हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को सावन मास की पावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि का ये शुभ पर्व भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का अमोघ अवसर होता है। ये वह दिव्य रात्रि है जब शिव भक्ति का प्रत्येक पल अमृत के समान फलदायी होता है। सावन मास की शिवरात्रि की कथा अत्यंत दिव्य और रहस्यमय है। ये वह काल होता है जब देवों के देव महादेव की उपासना विशेष फलदायक मानी जाती है। इस पावन अवसर पर 3 दिव्य कथाएं विशेष रूप से श्रवण की जाती हैं, जो न केवल भगवान शंकर की महिमा का गान करती हैं, अपितु भक्तों के हृदय को शिव में भी कर देती हैं। पहली कथा है शिव पार्वती विवाह की, जो हमें आद्य शक्ति और शिव की आध्यात्मिक एकता का बोध कराती है। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें शिव जी द्वारा हलाहल विष पीकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने की अद्भुत करुणा और त्याग का चित्रण होता है। और तीसरी कथा है भक्त चित्रभानु की, जो एक शिकारी था परंतु अनजाने में शिवरात्रि का व्रत कर बैठा और अगले जन्म में भगवान श्री राम का परम मित्र निषादराज बना। ये तीनों कथाएं आत्मा को स्पर्श करने वाली हैं, भक्ति की गहराई में ले जाने वाली हैं और जीवन को शिव में बना देने वाली हैं। अतः आप सभी भक्तजन इन तीनों कथाओं को आरंभ से अंत तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से अवश्य सुनें, क्योंकि यही शिवरात्रि की वास्तविक साधना है। कथा, कीर्तन, ध्यान और शिव नाम का जप। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को भगवान शिव और मां पार्वती के पवित्र विवाह की इस दिव्य कथा के माध्यम से नमन। ये कथा केवल शिव और शक्ति के मिलन की नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, प्रेम और पुनर्जन्म की उस अद्वितीय यात्रा की है जिसने इस सृष्टि को संतुलन का मार्ग दिखाया। प्राचीन काल में सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। सती का शरीर जब अग्नि में जल रहा था, तब भगवान शिव का क्रोध 7 लोकों में फैल गया। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण किया। संसार की गति ठहर सी गई थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद शिवजी हिमालय पर जाकर गहन तप में लीन हो गए। समय बीतता गया और सती ने अगले जन्म में हिमवान और मैना की पुत्री के रूप में पार्वती रूप में जन्म लिया। पार्वती के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई कि यह कन्या ही शिव को पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करेगी और संसार की कल्याणी बनेगी। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लग गया। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। जब वे यौवन में पहुंची, तब नारद मुनि ने माता मैना और हिमवान को बताया कि यह कन्या स्वयं शिव की वामांगी बनेगी, परंतु इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने वन को गमन किया और वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने अन्न, जल, फल सभी त्याग दिए और केवल वायु सेवन कर तप करती रहीं। उनके शरीर पर धूल जम गई, केश उलझ गए, लेकिन मन शिव में अटल रहा। देवताओं ने भी शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती का तप स्वीकार करें, क्योंकि यही शक्ति है जो सृष्टि को संतुलन में रख सकती है। तब शिवजी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए ये कष्ट सह रही हो? पार्वती ने कहा, मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, वो श्मशानवासी, भूत प्रेतों के स्वामी, जटाजूटधारी, असामान्य वेश में रहने वाले हैं। क्या तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं शिव को ही अपना सर्वस्व मानती हूँ। वे ही सृष्टि के आदि और अनंत हैं। शिव इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। देवताओं ने विवाह की योजना बनाई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त ऋषि मुनि उत्सव में सम्मिलित हुए। चारों वेदों के मंत्रों के साथ विवाह की तैयारी हुई। पर्वतों पर फूल बरसे, अप्सराओं ने नृत्य किया और गंधर्वों ने गान किए। कैलाश से शिवजी की बारात चली, जिसमें भूत, प्रेत, योगी, नाग, गण, राक्षस और विविध प्रकार के अद्भुत प्राणी शामिल थे। ये दृश्य अद्वितीय था। कोई रथ पर, कोई पैदल, कोई उल्टा चल रहा था, कोई नाचते हुए बढ़ रहा था।
शिवजी स्वयं बाघ की खाल धारण किए, भस्म लिपटे, जटाओं में गंगा और चंद्रमा लिए हुए, त्रिशूल धारण किए, नंदी पर सवार होकर चल रहे थे। माँ मैना जब बारात देखती हैं तो भयभीत हो जाती हैं और सोचती हैं, क्या मेरी सुंदर पुत्री का विवाह इनसे होगा। तब नारद मुनि समझाते हैं कि शिव का ये रूप केवल बाहरी है, वे तो साक्षात परब्रह्म हैं। जब विवाह स्थल पर शिव पहुँचे तब विधिपूर्वक सप्तपदी हवन और वैदिक मंत्रों के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती ने शिव के बाएं अंग में स्थान पाया और शिवा बन गईं, शिव के बिना अधूरे शिव को पूर्णता देने वाली। ब्रह्मा ने कहा कि अब सृष्टि संतुलित होगी, क्योंकि शिव और शक्ति का संगम हो चुका है। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो आधारों, चेतना और ऊर्जा का योग है। तभी से हर वर्ष शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का स्मरण किया जाता है। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और तप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती ने हमें ये शिक्षा दी कि नारी की शक्ति में यदि संकल्प हो तो वह स्वयं भगवान को अपने प्रेम में झुका सकती है। और शिव ने ये बताया कि जो भक्ति में निष्कलंक होता है उसे वे स्वयं अपनाते हैं। इस दिव्य मिलन को जो स्मरण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य की कामना करती हैं और कन्याएं शिव जैसे वर की प्राप्ति हेतु ये कथा सुनती हैं। अंत में ये कथा यही कहती है, प्रेम यदि निष्कलंक हो तो स्वयं शिव भी झुकते हैं और शक्ति यदि समर्पित हो तो वह सृष्टि का आधार बन जाती है। हर हर महादेव। भक्तों, अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। समुद्र मंथन की कथा अत्यंत पावन, गूढ़ और भावपूर्ण है, जिसे विशेष रूप से सावन शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धापूर्वक सुना जाता है। ये कथा सृष्टि की गहराइयों में छिपे उस रहस्य को प्रकट करती है जिसमें देवों और असुरों ने साथ मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया और जिसके मध्य में भगवान शिव का त्याग, तपस्या और करुणा जगत के कल्याण का आधार बनी। कथा का आरंभ होता है एक बार जब महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला प्रदान की, परंतु इंद्र ने उसका अपमान कर उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, जिससे महर्षि कुपित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण इंद्र, देवगण, स्वर्ग सब दुर्बल हो गए और असुरों ने उन्हें पराजित कर त्रिलोकी पर अधिकार कर लिया। दुखी होकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने देवों को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली। श्रीहरि विष्णु ने उपाय बताया कि अमृत से ही स्थायी बल संभव है, अतः समुद्र मंथन किया जाए जिससे अमृत प्राप्त हो। लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था, इसमें असुरों को भी सम्मिलित करना होगा, क्योंकि देवगण अकेले समुद्र मंथन की शक्ति नहीं रखते थे। भगवान विष्णु की युक्ति से असुरों को अमृत का लालच दिया गया और देवासुर दोनों मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन के लिए प्रस्तुत हुए। परंतु जब मंदार पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और कछुए के रूप में समुद्र के तल पर जाकर उस पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर कर दिया। इसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे मंथन हुआ, अद्भुत दिव्य रत्न, औषधियां, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, अप्सराएं, कामधेनु, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में हलाहल विष प्रकट हुआ। ये विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, ऋषिगण सभी भयभीत हो गए। तब सब भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए उस महाविष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। ये विष न उन्होंने निगला न उगला, बस गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और सृष्टि की रक्षा हुई। ये त्याग, ये समर्पण, ये करुणा ही भगवान शिव की महानता का प्रतीक है। उनके इस बलिदान के कारण ही सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वही दिवस है जब शिव ने विषपान कर सृष्टि को विनाश से बचाया। विषपान के बाद भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए और उनकी तपस्या से त्रिलोक में शांति फैल गई। इसके बाद मंथन जारी रहा और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस अमृत को लेकर देव असुरों में विवाद उत्पन्न हुआ
तब श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार देवताओं को पुनः बल प्राप्त हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थिर हुआ। इस संपूर्ण घटना में सबसे अधिक महान और पुण्यकारी कार्य भगवान शिव का था, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना केवल विश्व की रक्षा के लिए वो विषपान किया जिसे मृत्यु का द्रव्य माना जाता था। इसलिए सावन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के समान पूज्य माना गया है। इस दिन भक्तजन जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और रुद्राभिषेक द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, ये हमें ये सिखाती है कि सच्चा त्याग क्या होता है, सेवा कैसी होनी चाहिए और प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसी हो। जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनकी इस तप और त्याग को नमन करते हैं, तब हमारे भीतर भी सद्गुणों का संचार होता है। सावन शिवरात्रि का दिन आत्मशुद्धि, भक्ति, तप और शिव को समर्पित होने का दिवस है। जो इस दिन व्रत रखता है, उपवास करता है, शिव मंत्रों का जाप करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हे भक्तों, इस पावन अवसर पर प्रभु शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने जीवन को शिव में बना लें। भक्तों, हम सुनेंगे तीसरी कथा, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन महाशिवरात्रि थी। मठ में बंदी रहते हुए वह शिकारी शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा और वहीं उसने पहली बार शिवरात्रि व्रत की महिमा और उसकी कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। फिर वह जंगल में शिकार करने निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होते ही वह एक जलाशय के पास गया और घाट के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित है जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। वह थका हुआ था और उसी पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गया। मचान बनाते समय जो टहनियां उसने तोड़ी वे बेलपत्रों के साथ शिवलिंग पर अनजाने में गिर गईं। इस प्रकार भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कुछ समय बाद प्रथम प्रहर में एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और उसकी अनजानी पूजा हो गई। तभी हिरनी ने विनती करते हुए कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। यदि तुम मुझे मारते हो तो 2 प्राणों की हत्या होगी। मैं बच्चों को जन्म देकर लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। कुछ ही देर में दूसरी हिरनी वहां आई, जो ऋतुकाल से निवृत्त होकर अपने प्रिय की खोज में भटक रही थी। शिकारी ने फिर धनुष चढ़ाया और कुछ बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे द्वितीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस हिरनी ने निवेदन किया, मैं अपने प्रिय से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी चिंता में था, क्योंकि 2 बार शिकार खो चुका था। तृतीय प्रहर में एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई। शिकारी ने फिर तीर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह मारने ही वाला था, उस हिरनी ने विनती की, मुझे मेरे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ने दो, फिर मैं लौट आऊंगी। यदि तुम अभी मुझे मार दोगे तो ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी को पहले तो क्रोध आया, परंतु हिरनी की वात्सल्य भरी वाणी ने उसके हृदय को छू लिया। उसने तीसरी बार भी शिकार नहीं किया। इस बीच बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिरे और तृतीय प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। अब अंतिम प्रहर आ पहुंचा और एक हृष्ट पुष्ट हिरण पानी पीने आया।
शिकारी ने उसे देखकर निश्चय किया कि अब ये शिकार वह छोड़ेगा नहीं। जैसे ही उसने तीर चढ़ाया, हिरण ने शिकारी से कहा, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों को जीवनदान दिया है तो मुझे भी थोड़ी देर की मोहलत दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। यदि तुमने उन्हें मार डाला है तो मुझे भी मार डालो ताकि मैं वियोग की पीड़ा ना सहूं। शिकारी ने पूरी बात उसे बताई। हिरण ने आग्रह किया, जैसे तुमने उन्हें विश्वास दिया मुझे भी वही भरोसा दो, मैं अवश्य लौटूंगा। इस विनय और सत्य वचन को सुनकर शिकारी का कठोर हृदय पिघल गया। इसी समय कुछ और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा और अनजाने में उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण, बेलपत्र और जल चढ़ाने से उसका हृदय निर्मल हो गया और उसमें भक्ति की भावना जागृत हो गई। उसके हाथ से धनुष बाण छूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस हिरण को भी जीवन दान दे दिया। तभी थोड़ी ही देर में वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित लौट आया। इस पशुओं की सत्यता, वचन पालन और समर्पण को देखकर शिकारी भाव विभोर हो गया। वह अपने जीवन की हिंसक प्रवृत्तियों पर ग्लानि महसूस करने लगा। उसी समय भगवान शंकर अपने गणों सहित प्रकट हुए और शिकारी के पश्चाताप और अनजाने शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उन्होंने उसे दिव्य ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष का वरदान दिया। उसका नाम गुरु रख दिया गया। वही गुरु निषादराज बना, जिसने आगे चलकर भगवान श्री राम से मित्रता की और उनके वनवास काल में सहायक बना। इस प्रकार जो भक्त सच्चे भाव से शिवरात्रि व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं, उन्हें जीवन में भक्ति, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की भक्ति में जो लीन होते हैं, उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। अतः इस व्रत की महिमा अनंत है और इसकी कथा जीवन को दैवीय ऊर्जा से भर देती है। सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अतः ये दिन विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य और उत्तम वर की प्राप्ति हेतु मनाया जाता है। भक्त इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही, घृत से अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आक, चावल, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव पूजन कर व्रत कथा श्रवण किया जाता है। यह व्रत विशेष फलदायक होता है। विशेष रूप से सावन की शिवरात्रि पर व्रत, रात्रि जागरण और भक्ति भाव से किया गया पूजन मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। उसे मृत्यु के उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, कथा सुनता है और रात्रि जागरण करता है, उसके समस्त संकट दूर होते हैं। ये शिवरात्रि भगवान शिव के आत्मबल, त्याग और सृष्टि की रक्षा के उस अद्भुत उदाहरण का स्मरण कराती है जब उन्होंने सारा विश्व अकेले अपने कंठ में धारण किया। ये कथा हमें त्याग, करुणा और दायित्व का पाठ पढ़ाती है। सावन मास की शिवरात्रि न केवल व्रत है, बल्कि यह एक दिव्य अनुभूति है जिसमें साधक भगवान शिव के साथ तादात्म्य स्थापित करता है और उनकी कृपा से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति पाता है। अतः हे भक्तों, इस पुण्य अवसर पर भगवान शिव का पूजन करें, व्रत रखें, रात्रि भर ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन को शिव में बनाएं। इस प्रकार भक्तों, सावन मास की शिवरात्रि पर श्रवण की गई ये तीनों दिव्य कथाएं, शिव पार्वती विवाह, समुद्र मंथन और चित्रभानु की कथा, हमें भक्ति, तपस्या और श्रद्धा की अमूल्य शिक्षा देती हैं। जो श्रद्धालु सावन की इस पुण्य रात्रि में इन कथाओं को श्रद्धा से सुनते हैं, उनके समस्त पाप कट जाते हैं और शिव कृपा से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और पावन प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।